Yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crime allowances. Vanessa nigga. हे गाइस व्हाट्सअप, मैं वापस आ चुका हूँ विद द सेकेंड एपिसोड ऑफ स्टोरी टाइम विद अमन। यस, मैंने फाइनली शेव कर ली है। कुछ लाइक एक मतलब 3 महीने बाद मैंने शेव करी है। एक्चुअली मैं शेव बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन एक्चुअली हो गया रहा था। जितने भी लोगों ने मुझे देखा था, एवरी वन सेड, लिटरली एवरी वन सेड कि यार अमन ये क्या है, शेव करो यार। मतलब अमन ये क्या है यार, शेव करो, शेव करो। लाइक मतलब मेरे फ्रेंड्स से, कुछ फ्रेंड्स ने बोला था, रिलेटिव्स ने बोला था, मम्मी तो रोज़ ही बोलती थी, दादी बोल रही थी, बहन बोल रही थी। एंड लाइक अभी थोड़ा सा लॉकडाउन ईज़ हो गया है एंड लाइक पैंडमिक का दर भी थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है। मतलब नॉट मतलब ख़त्म, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हो रहा, बट थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है। एंड माई सिटीज़ अभी तो काफ़ी सेफ़ है फिर भी। तो यार अब रिलेटिव्स वगैरह भी आ रहे हैं, वो भी मुझे ऐसे देखते थे, तो दे बोला यार अमन ये क्या है, काटो, कैंची से काटो या शेव करो या ट्रिम करो, बट काटो। तो मुझे फाइनली ट्रिम करना पड़ा। सो आई डोंट नो कैसा लग रहा हूँ मैं। मेरे बाल भी थोड़े छोटे ही हैं, बट ठीक ही है जैसा भी है। बट आई थॉट कि यार वीडियो तो शूट करनी ही चाहिए, अपनी सीरीज़ तो आगे बढ़ानी चाहिए। सो हियर इज सेकंड एपिसोड ऑफ स्टोरी टाइम विद अमन। और आज का एपिसोड है माई फर्स्ट रोड एक्सीडेंट। येस, एंड I am lucky that that is still my first and the last road accident, and I hope it remains the last, मतलब I hope। और मेरा फर्स्ट रोड एक्सीडेंट जो है वो ना तो गाड़ी से हुआ था, ना स्कूटी से हुआ था, ना बाइक पे हुआ था, वो हुआ था साइकिल पे। यस, साइकिल से। तो बात है कुछ 2 साल पुरानी, एग्जैक्टली 2 साल, नॉट एग्जैक्टली बट जून 2018 की बात है। ठीक है, आई वॉज इन 11th क्लास। तो देखो जून का महीना था, तो ऑब्वियसली बात है समर वेकेशन चल रहा था। एंड इंडिया में काफ़ी बड़ा ट्यूशन कल्चर है ना, आई एम वेरी अगेंस्ट इट। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैंने कुछ आइडियाज़ ढूंढे थे कि लाइक आई वांट टू इरेडिकेट द ट्यूशन कल्चर आउट ऑफ इंडिया। मैंने कुछ आइडियाज़ ढूंढे थे, बट लाइक उनको इम्प्लीमेंट करने में ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वन मैन थिंग। तो उस पर भी मैं थोड़ा थोड़ा लाइक मतलब अभी तो नहीं, बट पहले मैं काफ़ी रिसर्च करा था कि यार हाउ कैन वी इरेडिकेट द ट्यूशन कल्चर ऑफ इंडिया। एंड वो बात का टॉपिक है, आई होप में देखते हैं। तो देखो, तो बात है जून की, समर वेकेशन पड़ गई थी, तो ट्यूशन तो जाता ही था। और 11th में तो यार और भी खतरनाक हो जाते थे। यू हैव टू टेक सेपरेट ट्यूशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड बाई चांस अगर आप ICSE में पढ़ते हैं और आपके पास कंप्यूटर है, तो आपको इंग्लिश और कंप्यूटर का भी ट्यूशन लेना पड़ता है। मतलब सोच रहे हो 5 सब्जेक्ट का ट्यूशन लेना पड़ रहा है। तो स्कूल का ही का है, स्कूल का ही को जा रहे, तो इसी चीज़ से मेरे को बहुत चिढ़ मचती है। एंड लाइक वो बात की बात है। तो ठीक है। एंड समर वेकेशन में क्या होता है, जो ट्यूशन होते हैं वो अपने टाइमिंग्स चेंज कर लेते हैं। वो बेसिकली सुबह कर लेते हैं ताकि शाम को हम भी फ्री हो जाएं, वो भी फ्री हो जाए, बिकॉज इट्स बेसिकली वेकेशन ना। ठीक है, तो सुबह का टाइमिंग हो जाता है। तो मेरा मैथ्स का ट्यूशन था। 11th में मैं अपने ट्यूशन जाता था साइकिल से। ठीक है, तो मुझे अच्छे से याद नहीं, बट आई थिंक 8 बजे का ट्यूशन रहा होगा। तो सुबह 8 बजे का ट्यूशन था। मेरे को मम्मी ने आई थिंक काफ़ी लेट उठाया था। मेरे को अच्छे से तो याद नहीं है, बट हाँ मैं लेट उठा था। एंड या मैंने मम्मी को कहा था मम्मी मेरा जाने का मन नहीं, आज मैं नहीं जा रहा। मम्मी का नहीं नहीं नहीं, अपनी आपको तो पता ही इंडियन सॉन्ग्स कैसी होती है, नहीं 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 नहीं, चाहे लेट भी जाओ पर लेकिन ट्यूशन जाओ, ट्यूशन कभी मिस नहीं करना। ठीक है, तो ठीक है, मम्मी ने मेरे को उठाया एंड मैं तैयार होता हूँ। और मैं उस समय ट्यूशन जो है साइकिल से जाता था। मेरे पास अभी भी मैं काफ़ी साइकिल चलाता हूँ। ठीक है, आई गेट रेडी फॉर द ट्यूशन। मैं बैग लेता हूँ, चप्पल पहनता हूँ और मैं चले जाता हूँ। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता ट्यूशन जाने का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्यूशन जाता ही नहीं हूँ। आई वॉज लाइक 1 घंटा है, क्यों ना 1 घंटा पूरा साइकिल ही चला लो। क्योंकि ट्यूशन सुबह सुबह लाइक मैं नींद में भी था, आई वॉज हाफ अस्लीप। तो यार ट्यूशन जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। तो आई वॉज लाइक कि 1 घंटा साइकिल ही चला लेते हैं। तो मैं निकल गया झारखंड की साइड, वॉट यू कॉल इट, द मसूरी साइड। ठीक है, एंड मतलब मोस्ट प्रॉब्ली उस साइड तक जहाँ पे मतलब पैसिफिक मॉल से यूटर्न मार के मैं वापस आ जाता। वो मेरा प्लान था। ठीक है, तो मैं निकल गया झारखंड की तरफ या पैसिफिक मॉल की तरफ। जाते हुए तो आराम से मतलब मैं जा रहा था। मतलब इफ़ यू गाइज नो, देहरादून इज़ अ वैली एंड मसूरी इज़ अ हिल। तो अगर आप मसूरी की तरफ जा रहे हो तो इट्स एन अप हिल। तो जाते हुए ना काफ़ी आपको अपनी ताकत लगानी पड़ती है, आप थोड़ा थक भी जाते हो एंड इट्स अ लॉट ऑफ थिंग।
तो जाते हुए तो यार साइकिल से अगर आप जा रहे हो तो यार थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ये जो पसीना आ रहा है, बिकॉज पंखा ऑफ करा हुआ है, उससे बहुत बैकग्राउंड नॉइस आती है, और मेरा एसी भी काफ़ी आवाज़ निकालता है, तो मेरे को अभी ऐसे ही शूट करना पड़ रहा है। फ़िलहाल स्टोरी पे आते हैं। तो अपहिल में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप जब आते हो तो इट्स अ डाउनहिल, एंड डाउनहिल में जो मज़ा आता है ना, मतलब बिना पेडलिंग करे जो भागती है ना साइकिल में, तो हम अपहिल गए 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 चल रहे थे, आराम से चल रहे थे। इट्स अ डबल लेन रोड, तो मैं लेफ़्ट साइड में चल रहा था, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भीड़ नहीं थी, तो पूरी लेफ़्ट साइड में चल रहा था। सिर्फ वो बात तो दूर की बात है, ठीक है। तो गए झारखंड की साइड तक गए, पैसिफिक मॉल तक गए, एंड पैसिफिक मॉल से मैं अकेला ही था, तो मैंने यू टर्न लिया एंड आई स्टार्टेड कमिंग बैक टू होम, क्योंकि लगभग 9 बज चुके थे, 9 से थोड़ा सा कम। तो हो क्या रहा था, एज ए सेड, इट्स अ डबल लेन रोड, तो मैं आराम से अपने लेफ्ट लेन पे चला रहा था, क्योंकि कोई थी भी नहीं, कोई क्योंकि बहुत कम गाड़ियाँ थी। तो एंड आते हुए इट्स अ डाउनहिल, तो साइकिल की स्पीड जो है काफ़ी तेज़ होती है। तो आई वॉज ऑन द लेफ्ट लेन एंड काफ़ी तेज़ चल रहा था, एंड तो हुआ क्या, मैं आराम से चल रहा हूँ, ठीक है, जो भी गाड़ी आ रही था वो ओवरटेक करके जा रही थी। लेकिन एक क्या हुआ, एक गाड़ी आती है, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ ऐसे और एक गाड़ी आती है ऐसे, ठीक है। हम लोग कुछ 5 या 6 सेकंड पैरेलल चलते हैं, और मैंने जब राइट मुड़ के देखा कि ये भाई ये क्या है, मतलब ना ओवरटेक कर रही है ना कुछ कर रही है, मैंने राइट में देखा, मुझे अच्छे से याद है, लेफ्ट साइड में एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, एंड राइट साइड में उसकी मॉम थी, जो कि मतलब एक लेडी ड्राइवर थी। एंड लेडी ड्राइवर, मतलब आई एम नॉट सेक्सिस्ट और रेसिस्ट, बट वो लेडी ड्राइवर थी, ठीक है। तो हम लोग ऐसे जा रहे थे, मैंने राइट साइड में देखा, आई वाज लाइक ठीक है ओके, मैं चल रहा था अपना, अब मैं भी यार उसी स्पीड से चल रहा था, वो भी उसी स्पीड से चल रही थी, आई डोंट नो व्हाई। तो हम लोग जा रहे थे, अब हुआ क्या, हम लोग ऐसे जा रहे हैं और वो जो है वो थोड़ा सा लेफ़्ट आने लग गई, ठीक है। अब वो एकदम से ऐसे लेफ़्ट आने लग गई, एंड आई वाज लाइक हेलो हेलो हेलो, ठीक है। सो उन्होंने नहीं सुना, मुझे अच्छे से याद है, वो एकदम सीधा देख रही थी, उन्होंने लेफ़्ट देखा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे जा रहे थे, वो लेफ़्ट आने लग गई। अब मेरे पे एकदम से इतना दिमाग नहीं आया कि यार मैं या तो पेडल मार के आगे भाग जाऊं या एकदम से ब्रेक मार के थोड़ा पीछे हो जाऊं, क्योंकि वो पूरा लेफ़्ट आ रही थी, मेरे को समझ गया था वो लेफ़्ट लेन में आ रही है पूरा। अब देख तो लो एक बार लेफ़्ट में कोई है आपके, ठीक है। तो ऐसे जा रहे थे, और हाँ, तो वो रोड जो है काफ़ी अच्छी है, अगल बगल सब पेड़ वेड़ है, और उधर उन्होंने साइड में बहुत अच्छे साइड वॉक बना रहे हैं, लाइक अच्छे मतलब जॉगिंग के लिए, एंड बेंचेस वगैरह सब एंड टेबल वगैरह। लेकिन जैसे ही वो साइड वॉक ख़त्म होते हैं, वहाँ पे कच्चा रास्ता आ जाता है, जहाँ पे लेफ़्ट में थोड़े पत्थर वगैरह आ जाते हैं, और ये बात वहीं की है जहाँ पे कच्चा रास्ता आ जाता है। तो वी वर लाइक दिस, वो ऐसे आ रही थी, मैं भी ऐसे ही था, ना मैं आगे वरना पीछे हुआ। तो मैं भी अब ऑब्वियसली एकदम जो आपका कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है वो था कि यार अब वो लेफ़्ट आ गई तो मैं भी लेफ़्ट ही होगा थोड़ा सा, और आ गया कच्चा रास्ता, थोड़ा सा पत्थर वत्थर उबड़ खाबड़ वाला रास्ता, मैं साइकिल उसमें गई, और आई वाज लाइक मैं लेफ़्ट की तरह पूरा गिर जाता हूँ। वो गाड़ी मेरे से वहाँ से जहाँ पे मैं गिरता हूँ वहाँ से 20 या 30 मिनट दूर रुक जाती है, स्टॉप्स फॉर 5 सेकेंड एंड देन गोज अवे। एंड मैं उस समय गिर गया था, मेरी चोट लग गई थी, तो मैं ऑब्वियसली ऐसे नहीं था कि मैं जाके रोकता या मैं साइकिल में जाके उसका पीछा करता या एक पत्थर ही मार देता यार उसके पीछे वाले कांच में, मतलब दिल को तो सुकून मिलता। एंड तो वो गाड़ी जो है आगे चली जाती है, मैं वहीं पे ज़मीन में लेटे लेटे उसको देख रहा होता हूँ, एंड आई वाज लाइक मैं कुछ कर भी नहीं पाता हूँ, ठीक है। और मैं लेफ़्ट साइड को गिरता हूँ, तो मेरे पूरे लेफ़्ट लेफ़्ट एल्बो में, लेफ़्ट नी में और थोड़ी सी बाँह में मेरी चोट लग जाती है, एंड खून भी आने लग जाता है, लेफ़्ट नी में सबसे ज़्यादा खून आता है मेरा। अब मैं देखता हूँ ऐसे, ओ शिट क्या करना है अब क्या करना है। एंड ठीक है, आसपास से 1-2 लोग आ जाते हैं, ठीक है, बट यू नो ना टिपिकल इंडियन अंकल, ठीक है, एक अंकल आते हैं, बेटा ये क्या कर रहे हो, बेटा ऐसे कैसे गाड़ी चला रहे थे तुम, मतलब
बेटा ऐसे कैसे साइकिल चला रहे थे तुम, ठीक है। तो उनको लगा कि यार भाई मैं ही था जो मैं एकदम स्टंट मार रहा था, एकदम 100 की स्पीड से भाग रहा था, तो गिरा तो मेरी गलती थी, ठीक है। तो आई वॉज लाइक ठीक है क्या कर सकते हैं, गाड़ी भाग गई एंड चोट लगी हुई थी, खून आ रहा था। तो मेरे को गुस्सा तो था ही दिमाग में थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल भी मेरी फॉल्ट नहीं थी। तो मैं साइकिल पकड़ता हूँ और मैं ट्यूशन के लिए निकला हुआ आता हूँ, तो मैं चप्पल में भी था, मैंने बोला था पहले, तो इस वजह से पाँव में मेरी चोट लग जाती है। शूज़ में होता तो थोड़ा वो पाँव तो बच जाता कम से कम, एंड मेरे पास तो पैसे भी नहीं होते, तो मैं ऐसा भी नहीं कि मैं पहले डॉक्टर पे जाके पट्टी करवा के टेटनस का इंजेक्शन लगा के फिर घर जाऊँ। तो मैं ऐसी पूरी चोट है, ठीक है, खून आ रहा है, लिटरली खून आ रहा था वहाँ से काफ़ी। तो मैं ऐसे ठीक दिखा क्या रहा हूँ। तो मैं साइकिल चलाते चलाते चोट को अपने सीधा घर जाता हूँ। मैं रास्ते में देखता हूँ कि कोई पुलिस का वैसे में अगर मिल जाती तो मैं क्या करता, मेरे को ना नंबर याद था, नीदर आई हैड एनी प्रूफ, ठीक है। जैसे काफ़ी लोग गोप्रो इधर पहनते हैं एंड दे रिकॉर्ड एवरीथिंग, एंड उनका काफ़ी रीज़न ये होता है कि लाइक इफ समथिंग हैपेंस विद अस, अगर कोई हमको हिट कर देता वी हैव अ प्रूफ, ठीक है, टू सू देम और क्लेम एनीथिंग। तो नहीं था, एंड आई एम प्लानिंग टू बाय अ गोप्रो, लाइक इफ दिस एवरीथिंग गोज नॉर्मल एंड वी आर स्टिल एट अ गुड सिचुएशन, तो आई डेफिनेटली बाय अ गोप्रो, बट अभी फ़िलहाल तो नहीं, अनलेस एंड अनटिल एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल, ठीक है। तो मैं घर जाता हूँ एंड साइकिल पार्क कर लेता हूँ। खून आ रहा होता है थोड़ा सा, रुक गया होता है, पर खून काफ़ी हाथ में लगा हुआ था। मैं हाथ कुछ नहीं धोता हूँ, आई स्ट्रेट अवे गोज अप टू माई मॉम एंड आई वाज लाइक सो, मैं चुपचाप जाके मम्मी के सामने खड़ा रहता है, मम्मी को चोट दिखाता है। मॉम वाज लाइक क्या हो गया। अब मम्मी को तो पता है नहीं कि ट्यूशन बंक करा है मैंने, तो मम्मी को बोलता कि हाँ ट्यूशन से आते हुए लग गए, एक गाड़ी ने ठोकर मारी। तो अब सबसे पहले तो मम्मी डॉक्टर पे ले जाती है, पट्टी करवाती है एंड टेटनस का इंजेक्शन लगता है। और फिर जब हम डॉक्टर से वापस आ जाते हैं तो मैं अपनी मॉम को सब बता देता हूँ, मतलब ये नहीं कि मैंने ट्यूशन बंक करा है, कि कैसे ठुका था। आई वॉज लाइक कि मम्मी मेरे को पुलिस कंप्लेंट करनी है, FRI करनी है उनके खिलाफ, मतलब मेरी बिल्कुल भी फॉल्टी थी। तो मेरी मम्मी वॉज लाइक वेरी नॉट कि हाँ भाई ऐसे कैसे मेरे बच्चे को ठोक दिया। तो लाइक शी वॉज लाइक क्या कर लेगा, तो कोई नंबर पता है ना, कुछ है, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, ऐसी बहाने मारेगी। तो यार आई वॉज लाइक हाँ यार क्या ही कर सकते हैं, नंबर भी नहीं है, गाड़ी का नंबर होता तो यार एटलीस्ट आई कुड हैव ट्राइड समथिंग, लेकिन नंबर भी नहीं था। तो हम बैठे रहे चुपचाप, कुछ नहीं करा। एंड उसी दिन एक्चुअली जून का महीना था, तो समर वेकेशन, तो लाइक वेकेशन में ऑलमोस्ट हर समय मेरे मामा लोग आ जाते हैं जो जयपुर में रहते हैं। तो हम लोग कोई ना कोई काफ़ी वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो हम लोग काफ़ी प्लान्स वगैरह बनाते रहते हैं। तो उस दिन एक पिकनिक का प्लान बना हुआ था, तो मैं जाता हूँ पिकनिक, अब पट्टी वट्टी कर दिया लेकिन मैं फिर भी जाता हूँ पिकनिक। तो एज सच, ठीक है, तो उस समय तो मेरे पास कोई अच्छा फ़ोन नहीं था कि यार मैं ऐसे अपनी फ्रेश चोट की वीडियो बना दी या कैसे ठुकाऊँ उसकी सब वीडियो बना दी। तो आई डोंट हैव एनी फ़ोटो उस समय की। तो उस समय की मेरे पास कोई फ़ोटो तो है नहीं, लेकिन पिकनिक से मेरे को एक फ़ोटो मिली जहाँ पे मेरी पट्टी दिख रही है साफ साफ। एंड नाउ हेयर कम्स द ट्विस्ट, जहाँ पे अब मेरे को मम्मी से डांट पड़ने वाली है। तो जो मैं मैथ्स की ट्यूशन जाता था, तो मुझे 2 या 3 महीने हो गए थे एंड वो मुझे ना काफ़ी अच्छा सा मानते थे। पांडे सर था उनका नाम, मुझे काफ़ी अच्छा से मानते थे। तो मेरी मम्मी को फ़ोन कर दिया कि आज ही आपका बेटा तो आज ट्यूशन आया ही नहीं। एंड माई मॉम गॉट टू नो कि मैं ट्यूशन गया ही नहीं हूँ। एंड देन मेरी मम्मी को इस बात में सबसे ज़्यादा गुस्सा करती है कि ट्यूशन बंकिंग द क्लासेस। तो ठीक है, तो पहले तो मम्मी की डांट खानी पड़ती है, फिर मम्मी को सब सच बताना पड़ता है कि कहाँ पे गिरा था मैं। इट वॉज बिफोर को जो लोग भी देहरादून से उनको पता होगा, बिफोर सिल्वर सिटी से पहले जहाँ पे ढलान आती है उधर कच्चा रास्ता भी स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे मैं गिरता हूँ। तो हाँ यही था। So basically this was all about my first road accident, which is still my last, and I again hope it still remains my last. स्कूटी में तो मैं एब्सोल्युटली सेफ़ हूँ, स्कूटी में मेरा एक बार भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। आई एम वेरी सेफ़, मैं वैसे बहुत सेफ़ चलाता हूँ,
दिल्ली में तो मैंने एक बार भी नहीं चलाया, लेकिन देहरादून में बहुत सेफ चलाता है। ओ शिट, ऑब्वियसली मैंने बोला गलती किसकी थी, उसकी थी। तो या so here's it, my second episode of story time. Are you guys liked it? and hope you guys comment करके बता दो ये लाइटिंग कैसा है। I'm really loving this lighting setup, ठीक है। मैंने ये कहीं पे देखा था तो I loved it, so I thought of कि why not इसको अपनी वीडियो पे ट्राई करें। तो या so I think that's up for today and let's meet in next episode। और देखते हैं वो कब आता है। ओके चलो बाय बाय।